रहा है। पहली खबर यह है कि दिल्ली से वृंदावन तक सनातन हिंदू एकता पद यात्रा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नेतृत्व में ये पद यात्रा निकाली जा रही है। सनातन एकता पद यात्रा में शामिल हैं हजारों श्रद्धालु। दिल्ली से सटे फरीदाबाद भी बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सनातन एकता पद यात्रा का जोरदार स्वागत करने की तैयारियां चल रही हैं। ये यात्रा 8 और 9 नवंबर यानी आज और कल फरीदाबाद में रहेगी। इस दौरान सुरक्षा, भोजन और ठहरने की व्यापक व्यवस्था भी की गई है और सनातन के प्रचार प्रसार को मुख्य धारा बनाते हुए इस पद यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली से वृंदावन तक सनातन हिंदू एकता पद यात्रा का आयोजन हो रहा है, जिसमें तमाम साधु संतों की मौजूदगी है, तमाम आध्यात्मिक गुरुओं की मौजूदगी है और एक बड़ा समर्थन इस पद यात्रा को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो दिल्ली से वृंदावन तक सनातन हिंदू एकता पद यात्रा की जा रही है आज और कल यानी 8 और 9 नवंबर को। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नेतृत्व में ये जो एकता यात्रा है वो की जा रही है। सनातन एकता पद यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी है और जहां से भी होकर गुजर रही है वहीं से ही लोगों को और जोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है और सनातन को लेकर, सनातन धर्म को लेकर और उसी के प्रचार के लिए, उसी के प्रसार के लिए ये जो यात्रा है वो की जा रही है, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता की गई है। आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं 10 दिन ये यात्रा जो है वो चलेगी। 170 किलोमीटर की पद यात्रा 10 दिन है। 170 किलोमीटर की पद यात्रा है दिल्ली से वृंदावन तक। दरअसल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का यूपी वाला प्लान भी कहा जा रहा है। तो ये आप तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में चुनौती लेते हुए भी पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि सेंटर में बिल्कुल बीच में कृष्ण शास्त्री जी नजर आ रहे हैं। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की अगुवाई में, उनके नेतृत्व में ये जो पद यात्रा है वो निकाली जा रही है। दिल्ली से वृंदावन तक ये यात्रा निकाली जा रही है। 10 दिन और 170 किलोमीटर दिल्ली से वृंदावन तक की यात्रा कई मायनों में खास और अहम है। तो जैसा कि आपको तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं, तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि कितनी बड़ी संख्या में क्या बुजुर्ग, क्या युवा, हर वर्ग के जो लोग हैं वो इस यात्रा का हिस्सा है और साथ ही साथ लोगों से सनातन को बढ़ाने की, सनातन को बचाने की भी अपील करते हुए वो नज़र आते हैं। तो ये देखिए, लोगों से भी साथ साथ जुड़ते हुए कृष्ण शास्त्री, पंडित कृष्ण शास्त्री नज़र आ रहे हैं। देश तो हम रहेंगे तो संतति रहेगी, इसलिए हिंदुओं। मनोज सूर्यवंशी फरीदाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं इसी पर अधिक जानकारी के साथ। मनोज, फिलहाल की जानकारी बताइएगा, अपडेट दीजिएगा, क्योंकि फरीदाबाद से फिर ये वृंदावन तक यात्रा चलनी है, किस तरह की तैयारियां? बता दें कि इस समय हम फरीदाबाद के एनआईटी के दशहरा ग्राउंड में खड़े हैं और जहां पर बड़े पैमाने पर ये भव्य जो स्वागत है वो यहाँ पर किया गया है। ऐसे में बता दें कि प्रशासन तो अलग है। ऐसे में बता दें कि जो धार्मिक जो संगठन के जो लोग हैं, धार्मिक संगठन से जुड़ने वाले लोग हैं, वो भी हमारे साथ हैं। फरीदाबाद के रहने वाले हैं बिट्टू बद्री के, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं किस तरह की तैयारी यहाँ पर की गई। सर, किस तरह की तैयारी है? हटाने की बात होती है। हिंदू भाई गौ माता की अपना मंदिर जो है कृष्ण जीर्णोद्धार होगा, सारी यमुना बचाओ, सारी सफाई का अभियान, बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे साथी जो लेकर चल रहे हैं। क्या कहेंगे किस तरह से प्रशासन की नजर है कि सीसीटीवी कैमरे से बहुत धन्यवाद। हमारे गोरक्षा पोस्ट के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे जगुजी भाई। सर, क्या कहेंगे किस तरह से यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था की गई, किस तरह के सनातनी जो लोग हैं किस तरह से शामिल हुए, किस तरह से खुशी मना रहे हो? देखिए, आप कैमरा के हमारे नगर निगम के लोग, हमारे अलग के लोग अलर्ट है। व्यवस्थाएं हमारी वॉलंटियर लगे हुए हैं, हमारे टेंट में जो है वो वॉलंटियर लगे हुए हैं, हर तरीके से हमारी टीम तो लगी हुई है। फरीदाबाद में एंट्री करिए, कितनी तादाद में यहाँ लोग श्रद्धालु रहे हैं। देखिए,
1-1.5-2 लाख तो हम लोगों ने अनुमान लगाया, लेकिन संख्या जो है ना वो जन सैलाब बढ़ता चला जा रहा है। करीबन बात की जाए तो 2 लाख लोगों की जो गैदरिंग है फरीदाबाद के एनआईटी क्षेत्र में की गई है। ऐसे में बता दें कि प्रशासन की तरफ से जो इंतजाम है, सीसीटीवी कैमरे से पूरे पंडाल को लैस किया गया है कि किसी प्रकार जो शरारती किस्म का जो लोग है यहाँ पर एंट्री नहीं दी जाएगा। इस तरह से कोई करता है तो प्रशासन उसे सख्ती से उस पर कार्रवाई करेगा। उस तरीके से बता दें कि यहाँ पर अभी पूरी तैयारियां यहाँ पर की गई हैं और देर शाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी पद यात्रा है वो फरीदाबाद में आगमन करेगी, जहाँ फरीदाबाद में बड़ी पद यात्रा है। क्या मुख्य उद्देश्य है, क्या एजेंडा है यात्रा का, क्या मकसद है, कौन कौन से मार्गों से होकर गुजरेगी, वहां पर क्या व्यवस्थाएं हैं, रूट डाइवर्जन को लेकर किस तरह की तैयारी है? बता दें प्रशासन की तरफ से पहले ही रूट डाइवर्ट कर लिया, रूट मैप बना लिया गया है। प्रशासन ने जिस रूटों से ये यात्रा पद यात्रा जो फरीदाबाद के एनआईटी क्षेत्र में आएगी, जिसको लेकर प्रशासन ने हर एक चौराहे पे पुलिस की मौजूदगी सख्त बढ़ा दी गई है, चाहे पेट्रोलिंग के माध्यम से तमाम जो अगर और बात कर ली जाए तो ये तमाम जो सेवा करने के जो यहाँ पर पंडाल में काम करेंगे वो जो सभी तमाम जो बंदे हमारे पीछे हैं, ये श्रद्धालु है। ये यात्रा यहाँ से होती हुई फिर फरीदाबाद से होती हुई सीधी बल्लभगढ़ जाएगी, बल्लभगढ़ के बाद वो सीधी जाएगी। और ऐसे में बता दें कि प्रशासन की तरफ से पहले ही सख्त चेतावनी दी गई है। मनोज, जानकारी है कि कई और कलाकार या बॉलीवुड इंडस्ट्री से भी कई लोग बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं, क्या संभावनाएं हैं, कौन कौन से चेहरे शामिल हो सकते हैं? बता दें कि इस तरह की अभी जो हमारे पास इस तरह की कोई इनपुट नहीं है। हालांकि बड़े चेहरे की अगर बात कर ली जाए तो फरीदाबाद के जो मंत्री हैं वो इस प्रोग्राम में आयोजन में शामिल रहेंगे, और चाहे वो केंद्रीय मंत्री हों या राजेश नागर अगर मंत्री जी की बात कर ले, वो तमाम मंत्री हैं वो फरीदाबाद के इस पंडाल में शामिल रहेंगे। क्योंकि आज फरीदाबाद की जो पदयात्रा है वो आज रात को विश्राम आज फरीदाबाद के एनआईटी के जो ये दशहरा ग्राउंड है इसमें किया जाएगा। ऐसे में बता दें और भी जो लोग हैं उनसे भी हम बातचीत कर लेंगे किस तरह की ये देखते हैं और किस तरह से यहाँ यात्रा में शामिल। क्या नाम है जी? क्या कहेंगे किस तरह अच्छा किस तरह से लोग रहने वाले हैं? यहाँ मेरी टीम हफ्ते और पहले से लगी, अभी 2:30 बजे तक कई लोग आए, कई बसें आई हैं, रात उनके विश्राम हमारे अधिकारियों के द्वारा उसी के अनुसार रूट मैप तैयार करा गया। उसमें एक तरफ एक रोड रहेगा चलने के लिए, एक रोड रहेगा स्वागत के लिए। बता दें कि जो पदयात्रा के लिए रूट मैप बनाया गया है उसको डाइवर्ट प्रशासन की तरफ से कर दिया गया है। किसी जहां पर पदयात्रा चलेगी वो रोड को पूरी तरह से प्रशासन ने पहले ही खाली कर लिया गया है, क्योंकि किसी भी प्रकार जो वाहन है वो उस रोड पर नहीं चलेंगे। क्योंकि पैदल यात्रा जो चलेगी उसमें कई लाखों लोग कहीं न कहीं उसमें श्रद्धालु जो शामिल रहेंगे। और बता दें फरीदाबाद में जब वो यात्रा पहुंचेगी तो उसका भव्य स्वागत फरीदाबाद के जो श्रद्धालु हैं, फरीदाबाद के जो हिंदू संगठन के जो लोग हैं या हिंदू संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो इसमें शामिल रहेंगे। और उसका भव्य स्वागत करने के बाद ही उस यात्रा को धीरे धीरे वो फरीदाबाद में एंट्री होगी, जिसके बाद उसका शाम के समय जो विश्राम है वो फरीदाबाद के दशहरा ग्राउंड में पंडाल बनाया गया है। पांडाल में भी पूरी तरह से प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे से पंडाल को पूरी तरह से लैस किया गया है। ऐसे में बता दें पूरी जो वीडियो और ग्राफिंग है वो प्रशासन की तरफ से की जाएगी और प्रशासन की तरफ से करीबन 4 से 5 हजार पुलिसकर्मी यहाँ पर लगाए गए हैं। किसी प्रकार की अलग अलग मंचों से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी सुने जाते हैं और अलग अलग मौकों पर वो बोलते हैं कि देश को, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है या सनातन को और ज्यादा विस्तार देना है, सनातन को बढ़ाना है। क्या यही एजेंडा इस यात्रा का भी रहने वाला है, इस पद यात्रा का भी रहने वाला है? क्योंकि हजारों की, लाखों की संख्या में लोग यहाँ से जुड़ रहे हैं, बड़े बड़े चेहरे भी यहाँ पर जुड़ेंगे और निश्चित तौर पर एजेंडा साफ होना बहुत जरूरी है। बता दें कि जो पद यात्रा निकल रही है वो हिंदू संगठन और भाईचारे का जोड़ने का जो इस यात्रा को निकाला जा रहा है। इसका एक ही मकसद है कि हिंदू जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा इस यात्रा में जुड़े और भाईचारा बढ़ा रहे। इस तरह की जो यात्रा है और इस तरह का जो संदेश है उसी को निकालती हुई ये यात्रा बड़े पैमाने पर पहुंचेगी और ये भव्य जो यात्रा है वो उसे माना जाएगा। क्योंकि जिस तरह से लाखों की संख्या में जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, चाहे वो यूपी हो या राजस्थान हो या उत्तराखंड हो या
बिहार हो, तमाम जो लोग हैं वो दूर दराज से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और बता दें कि लोगों की ठहरने की जो व्यवस्था है वो यहाँ प्रशासन की तरफ से पहले की गई है कि अब किसी तरीका से लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि आज जो पंडित जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो आज का विश्राम जो फरीदाबाद के एनआईटी के दशहरे ग्राउंड में करेंगे, जिसको लेकर प्रशासन ने पहले ही पूरी जो तैयारियां हैं वो की गई है। जी, कहाँ से लोग आए हुए हैं, क्योंकि देश के कोने कोने से आह्वान तो किया गया था कि लोग जो है वो जुड़ेंगे। जरा इनसे बातचीत करिए और जानिए कि कितनी उत्सुकता है, कितना जोश है और कहाँ से ये लोग आए हैं। बता दें कि हमारे पीछे जो श्रद्धालु खड़े हैं उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह का ये जोश देख रहे हैं, किस तरह की खुशी मनाते। क्या नाम है? क्या कहते हैं, आप कहाँ से आए हो? देखते हैं माहौल कैसा रहने वाला है यहाँ पे। आगे लिए उसके लिए अपनी माता को राष्ट्र में जोश दिखाई दे रहा है पब्लिक के अंदर, वो सब बहुत बढ़ चढ़ गया अपना। क्या नाम है जी आपका, कहाँ से आए हो? मेरा नाम अनुराग भारद्वाज, फरीदाबाद से। क्या बता, कहाँ से आए हो आप? फरीदाबाद से हैं। किस तरह के खुशी के हिंदू आज जो रैली है वो फरीदाबाद में पहुंचेगी, किस तरह से? देखो, धीरेन्द्र शास्त्री जी की ये दूसरी रैली है। इसमें कई आदमी बाहर से भी आए हैं, मुंबई बहुत जगह से आदमी आए हैं और व्यवस्था आपने देखी होगी। तो यही कहेंगे जितने जल्दी हो सके सारे भाई जितने भी, जहाँ तक आपके न्यूज चैनल के माध्यम से दशहरा ग्राउंड फरीदाबाद में उपस्थित है। बता दें कि जो यहाँ श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं उनका साफ ही कहना है कि यहाँ पर दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, चाहे उत्तराखंड या जहाँ जहाँ जिस तरह से लोगों को सूचना मिल रही है, लोग का काफी जो खुश है और इसी को लेकर हिंदू एकता के लिए लोग ज्यादा बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। तब लोगों का साफ कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री फरीदाबाद में पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर अब वो यहाँ पर शामिल होंगे। अगर ऐसे में बता दें कि हिंदू काफी जागरूक हो चुका है, जिसको कहीं जाए तो बड़े लाखों कई लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे और भव्य उनका स्वागत है वो फरीदाबाद में किया जाएगा। जी, और कहाँ पर यात्रा जाएगी, क्योंकि ये भी जानकारी है कि कोसी कलाब जाएगी, फिर उसके बाद मीठापुर से भी जो 10 और 12 नवंबर के बीच में यहाँ पर परथला में जो यात्रा है वो रुकेगी, उसके बाद कोसी कला हरियाणा में रुक होगा। पूरा मार्ग है वो कहाँ से होकर गुजरेगा और किस तरीके से वहाँ पर स्वागत किया जाएगा यात्रा का? बता दें, अब जो यात्रा है वो दिल्ली से चली है और दिल्ली से चलने के बाद वो गुड़गामा होती हुई फरीदाबाद के जब दशहरे ग्राउंड में पहुंचेंगे और उसके बाद अगर बात करनी चाहे तो आज शाम का जो यहाँ पर है ये पूरा प्रबंध यहाँ पर विश्राम का यहाँ पर पांडाल के अंदर किया गया है। ऐसे में उसके बाद कल सुबह यहाँ पर हनुमान का पाठ जाएगा और उसके बाद भगवान श्री राम के जय घोष के नारे लगाए जाएंगे और जिसके बाद फिर उस यात्रा का विधिवत स्वागत होगा और उसकी यात्रा पैदल चलती हुई फिर हाईवे के रास्ते होती हुई उसके बाद वो बल्लभगढ़ में एंट्री जो यात्रा पहुंचेगी, क्योंकि पदयात्रा है और बड़े पैमाने पर जो गाड़ियां हैं वो उस यात्रा में शामिल रहेंगे। ऐसे में बता दें